हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। मैं सौरभ पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जूनियर सुपरटेट वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जूनियर सुपरटेट भर्ती में अगर आप एक सीट प्राप्त करना चाहते हैं, देखो फॉर्म तो सारे लोग भरेंगे, सबको फॉर्म भरना है, सारे लोग भरेंगे, लेकिन 1845 पद में आपको मैं बता दूं लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं, टेट पास हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि ग्रेजुएशन में 50% ना होने की वजह से छट जाएं, है ना। लेकिन इसके बात करूंगा 50 नंबर के पाठ्यक्रम की। अगर एक सही सटीक मास्टर प्लान आपके पास है, घर पे रह करके पढ़ने का, नींव को मजबूत करने का, क्योंकि 50 नंबर का जो पाठ्यक्रम है वो सभी 4 लाख विद्यार्थियों को फेस करना है। अपने सब्जेक्ट की बात जाने दीजिए, 100 नंबर अलग से, लेकिन इस 50 नंबर को आपको बहुत ही गंभीरता से देखना है। ध्यान देना, 69,000 से क्या अलग है इस 50 नंबर में, और 50 में क्या आप 40 प्लस से ज्यादा सही कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, यह मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान देना, टॉपिक है सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और रीजनिंग। कैसे तोड़ोगे इस जाल को, कैसे 50 नंबर की तैयारी करोगे अच्छे से, केवल और केवल मैं इसमें बात करूंगा फर्स्ट पेपर यानी 50 कॉमन नंबर की। 50 कॉमन नंबर में अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं लेंगे, यानी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको हम यहां पर लेंगे। और दूसरे नंबर पर देख करंट अफेयर के कम से कम 50 में 10 क्वेश्चन सॉलिड मान के चलो कि 5 नेशनल और 5 इंटरनेशनल। नेशनल में वही सरकार की योजनाएं और पुरस्कार वाली चीजें, इंटरनेशनल में भी मान के चलिए कि कुछ समझौते और कुछ जो चर्चित व्यक्ति जो चेंज हुए मान लीजिए उनसे क्वेश्चन। बहुत आसान है, ये मैं बता दूंगा कहां से आएगा, कितना आएगा। ज्यादा से ज्यादा इस पर 10 नंबर के लिए 100 से 150 पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे करंट अफेयर के, और सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ध्यान देना, भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री और भारत के जो नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं, आंदोलन रहे हैं, इनसे क्वेश्चन आएगा कम से कम 5। फिर भूगोल से कम 5, राजनीति से कम 5। कितने हो गए? 10 और 15 25 हो गए ना। इकोनॉमिक्स से 5, ये हो गए 30। अब बचा 20 नंबर। 20 नंबर में 5 नंबर का पर्यावरण मान लीजिए, 5 नंबर का साइंस मान लीजिए और 10 नंबर की रीजनिंग मान लीजिए। कम से कम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से 50 आएगा। और ये सबको फेस करना है। फोकस हम किस पर रखेंगे? करंट अफेयर और रीजनिंग अगर आपका गलत ना हो तो 10 और 10 20 नंबर आपके यहां से हो गए। जनरल स्टडी में कैसे तैयार करेंगे आपको एक मैंने आज ही बताया था 12 बजे वाली क्लास में कि अगर हमें नेशनल मूवमेंट पढ़ना है तो 1857 की क्रांति से जो धर्म सुधार आंदोलन रहे उनको कवर करके, 1905 का बंगाल विभाजन से कवर करके जितने गांधी जी के आंदोलन रहे, दांडी मार्च रहा, असहयोग आंदोलन रहा, भारत छोड़ो आंदोलन रहा, ये सारी चीजें अगर हम कवर कर लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नमक का कानून टूटा, साइमन कमीशन, सारी चीजें अगर कवर कर ली जाएं तो हम यहां से बाजी मार सकते हैं और सामान्य ज्ञान का सेक्शन आपका बड़ा मजबूत हो जाएगा। भूगोल में हमें ज्यादा से ज्यादा देखना है ग्रहों की स्थिति, पृथ्वी की संरचना, ये सारी चीजें इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत को कौन कौन सी रेखाएं काटती हैं, बस सिंपल सा है ज्योग्राफी। इसके बाद पर्यावरण में वही सारी चीजें हैं, नदियां, पर्वत, पठार, थोड़ा बहुत पॉल्यूशन। क्या बात है। अगर आप अपने माइंड में ये बना लो कि हमें इन टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। ध्यान देना, अगर कोई भी आपको मिक्सअप में पढ़ाता है, खिचड़ी में पढ़ाता है, तो आपकी चीजें उतनी क्लियर नहीं होंगी जितना जिन टॉपिक में मैंने आपको गैलरी वाइज बना दिया कि करंट की गैलरी ले लो, 150 करंट के पॉइंट पढ़ लो, उसमें 50 इंटरनेशनल पढ़ लो, 100 नेशनल लेवल पर पढ़ लो, पक्का 10 नंबर फंस जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 पॉइंट्स पढ़ लो। अरे यार, इससे ज्यादा करंट अफेयर आएगा नहीं, कब तक का आएगा? तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर उठा के देख लो, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा मान लीजिए वो इसी फरवरी लास्ट में बना देगा या मार्च में बनाएगा, मान लीजिए पेपर मार्च में, जहां तक है कि मार्च का फर्स्ट सेकंड वीक में बनाएगा पेपर।
तो वो करंट कहां तक का उठाएगा? ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर यही उठाएगा जनवरी का, जैसे पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रवासी दिवस, इन सब से क्वेश्चन बनाएगा। ये ध्यान देना कि सऊदी अरब ने प्रवासियों के लिए अलग से कानून बनाना, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल की घटना है, ठीक है। तो अगर आप इस स्तर से तैयारी करोगे तो भाई साहब आपके जो नंबर 50 में 30 आने थे वो 40 प्लस हो जाएंगे, क्योंकि ये 10-5 नंबर आपने एक्स्ट्रा अर्जित कर लिए, और यही 10-5 नंबर जब औरों से ज्यादा हो जाएंगे आपके, तो आपको मेरिट में आगे ले जाएंगे, ये कंफर्म है। मैं जो समझा रहा हूं इस चीज को दिमाग में डाल लो। तो हमारी टीम ने जो स्ट्रक्चर बनाया है इस 50 नंबर के जाल को तोड़ने का, वो यही है कि करंट के पॉइंट्स, जीके के पॉइंट्स, ज्योग्राफी के पॉइंट्स, इको और पॉलिटी के पॉइंट्स, मतलब सब पर अगर आप 100 पॉइंट्स तैयार करो, ज्यादा नहीं 100 पॉइंट्स तैयार करो बस, ठीक है। इको, पॉलिटी और पर्यावरण, आराम से आप 500 पॉइंट्स, 600 पॉइंट्स के नोट्स से 50 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेगी। फिर सारा फोकस आपका आपके सब्जेक्ट पर रहेगा जो 100 नंबर का है, इधर की टेंशन आप भूल जाओगे। और कुछ लोग पता चला यार इसी 50 नंबर में उलझे रह गए, 2 महीने का समय है, काम उनका फिनिश है। 2 महीने के समय में अगर आपको 50 में 40 प्लस लाना है तो पॉइंट वाइज पढ़ो, गैलरी बना के हम पढ़ाएंगे आपको। क्या गैलरी बन जाएगी, जैसे करंट की गैलरी, जीके की गैलरी, फिर भूगोल, इतिहास और पॉलिटी की गैलरी, इकोनॉमिक्स की और पर्यावरण की गैलरी। बचा रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी, उसमें रीजनिंग को आपको समझाया जाएगा, उसका नोट्स क्या क्लास में ही नोट्स आपको बनवा दिया जाएगा कि कैलेंडर के नोट्स कैसे, मतलब ट्रिक कैसी है, क्या यूज करना है डेट निकालने के लिए, फिर या एनालॉजीज का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, कथन कारण को हम कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें रीजनिंग में। मतलब मजा आ जाएगा अगर आपने ऐसे गैलरी वाइज पढ़ लिया तो 50 नंबर का टेंशन बड़ा कम समय में आपकी दूर हो जाएगी। बहुत कम समय में आप इस 50 नंबर की तैयारी कर पाओगे। फिर सारा फोकस अपना देना अपने सब्जेक्ट पर, 100 नंबर वाले सिलेबस पर अगर सारा फोकस आपने दे दिया तो आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। अब इस गैलरी को कैसे प्राप्त करेंगे, हम यहां पर एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं 9452267492। ये आपकी सफलता का महा प्लान एग्जीक्यूशन होगा। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। क्या है? व्हाट्सएप का नंबर है। बस आप अपना नाम और जिला का नाम और कोर्स का नाम लिखो। कोर्स में इसलिए कि बहुत सारे लोग सुपरटेट प्राइमरी में भी एडमिशन ले रहे हैं 14 विषय के लिए, बहुत सारे लोग सुपरटेट जूनियर। तो आपको प्राइमरी चाहिए या जूनियर चाहिए या दोनों चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए अगर आप लेंगे तो आपको ऑफर मिल जाएगा। तो अपना नाम और जिला का नाम लिख करके भेजो और इस रणनीति के तहत अपने सब्जेक्ट को फोकस करो और 50 नंबर के जीएस का टेंशन छोड़ दो। बेहतरीन तरीके से गैलरी नोट्स अगर आपने एक एक दिन पढ़ लिया, खाली कि एक दिन करंट के 100 पॉइंट देख लिए, एक दिन जीके के 100 पॉइंट देख लिए, एक दिन आपने पर्यावरण देख लिया, रीजनिंग की 4-5 क्लासेस 10 क्लासेस देख ली, आराम से 50 में 40-45 नंबर ले लाओगे। सोचोगे कि आपका गलत ही नहीं होगा, कहीं से भी गलत नहीं होगा, कोई एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन पूछेगा, इस चीज की आपको समझ आ जाएगी, आपको पूरी समझ विकसित हो जाएगी और वही समझ आपकी सफलता का कारण बनेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये गैलरी आपके पास आ गई तो आपकी तैयारी जो है वो औरों से अलग हो जाएगी। मतलब जो लोग आपसे पीछे रह जाएंगे फिर वो मेरिट में आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो कम पदों पर तैयारी अगर करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो स्मार्ट तैयारी करिए जो आपको औरों से आगे लाके खड़ा कर दे, और यही उद्देश्य आपका होना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो रहा कि आप लोग कैसे करें तैयारी, घर बैठ करके बूस्ट करें नॉलेज को। तो गैलरी वाला जो प्लान है ये मेरा है, इसके आपको नोट्स की प्राप्ति यहीं से होगी। फुल कोर्स ज्वाइन करें फ्रॉम द बेसिक टू द एंड, कि आप 11 अप्रैल को परीक्षा हाल में सीना चौड़ा करके बैठो कि हां अब हमारे भीतर नॉलेज है। प्रश्न पत्र को देखने के बाद ये ना लगे नहीं तो फॉर्म के भी पैसे बर्बाद हो जाएंगे। क्या समझे? पेपर को देखने के बाद बस लगे यार सिलेक्शन हो जाए, आपके जीवन में कितनी बड़ी बात हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया, यू आर सिलेक्टेड। तो बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं क्लास की वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।